जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा तो आप सब जानते हैं। गुरु जी की लीला अपरंपार है। मतलब मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है। कल रात की बात है, 1 बज रहा था। 1 बजे मुझे इतना बुरा ड्रीम आया, बहुत बुरा, बहुत बुरा। मतलब मैं नींद में से जब जागी तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी थी, बहुत फास्ट हो चुकी थी, मेरा बीपी लो हो चुका था। मैं उठ के बाहर आई गुरुजी के स्वरूप के आगे। गुरुजी को मैंने अरदास लगाई, गुरुपा ये जो ड्रीम था ये कभी सच नहीं होना चाहिए। वो बहुत बुरा और बहुत भयानक ड्रीम था। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी ये कभी नहीं होना चाहिए, रक्षा करना गुरुपा, रक्षा करना। मैं आपके आगे झोली फैला रही हूँ गुरुपा, मेरी रक्षा करना। बस फिर उसके बाद मैं वापस जब सोने के लिए आई, मैंने कुछ सेकंड के लिए जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि कुड़िए तू क्यों चिंता करती है, तेरा पियो तेरे नाल है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तू चिंता छੱਡ दे। तो शुक्राना शुक्राना। मैं मैसेज पढ़ के इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। मैंने कहा वाह गुरुजी वाह, आप जान ही जान है, आपको सब पता है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और अब अपनी संगत के साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस ये मैसेज पढ़ा, फिर मैं आराम से सो गई। मैंने कहा जब गुरुपा का हाथ है हमारे सर पे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमें भी अपने आप को गुरुपा को अर्पण कर देना चाहिए, समर्पण हमारा पूरा गुरुपा को कर देना चाहिए कि गुरुपा ही है, वही करेंगे सब कुछ। जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, अच्छा बुरा, सब गुरुपा की मर्ज़ी से होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ और नए शुक्राना सत्संग के साथ मैं फिर आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, सत्संग ऐसा है कि मेरे अंकल जी से मेरी शादी को अब 20 साल हो जाएंगे। और फ्रॉम द डे वन जब हमारी शादी हुई तब से लेके आज तक मैं नहीं जानती कि मतलब बहुत कम ऐसे दिन होंगे जब अंकल जी ने मुझे वो केयर, रिस्पेक्ट, प्यार दिया होगा। क्योंकि हमेशा उनका क्रोध में रहना, अपशब्द बोलना, ड्रिंक करना, मिसबिहेव करना, यही चलता रहा। और मैंने इसे पार्ट ऑफ द लाइफ समझ लिया और मैं एडजस्ट करते चली गई। मुझे लगा मेरी यही नीति है, मुझे इसी में रहना है, इसी के साथ जीना है और इसी के साथ दुनिया से विदा हो जाना है। क्योंकि ये मेरे भाग्य में है, मेरे अपने कर्मा हैं जो मैं लिखा कर लेकर आई हूँ, इसे मैं नहीं बदल सकती। कुछ ऐसे ही थॉट्स मेरे मन में थे, क्योंकि कुछ संस्कार ही ऐसे मिले होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में हमें यही समझाया जाता है। तो क्योंकि बदल सकना किसी चीज़ को या किसी को इतना आसान नहीं होता संगत जी। और उसे बदलने के लिए हमारा अपने आप में बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियाँ जब ऐसी हों तो हम खुद ही इतने अंदर से टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए से होते हैं और बहुत दुखी होते हैं। तो हम किसी को क्या बदल पाएंगे संगत जी, जब हम खुद ही ऐसी अवस्था में होंगे तो। लेकिन बात वही थी, मेरे साथ मेरे परमात्मा थे, मेरे ईश्वर थे।
और एक दिन ऐसा आया कि साकार रूप में ईश्वर मेरे जीवन में आ गए। जब गुरुजी मेरे जीवन में आए और वो मुझसे जब जुड़े तो उन्होंने हर एक चीज की क्लियरिटी दी संगत जी। परतों पे परतें खुलती चली गई और हर एक चीज समझ में आने लगी। तब समझ में आया कि कितना अहम होता है हमारा सहनशील होना, परिस्थितियों को समझकर और उससे लड़कर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। बात बात पर अगर हम बिखर जाएंगे, हम भी सामने वाले की तरह अगर एटीट्यूड करने लग जाएंगे तो रिश्ते कभी बन ही नहीं पाएंगे संगत जी, सारे रिश्ते टूट जाएंगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे जीवन से हर एक रिश्तों को छीनने की कोशिश की गई, चाहे वो मेरे अंकल जी हों, मेरे सिबलिंग्स हों, मेरे पेरेंट्स हों या मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई हो। हर एक को छीन लिया गया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बड़ा तूफान ला दिया कि मेरी जॉब चली गई। मेरी जॉब, गवर्नमेंट जॉब जो 20 साल की थी, रिज़ाइन देना पड़ा संगत जी। कुछ नहीं बचा था मेरे पास। मैं पूरी शून्य हो चुकी थी। भावनाओं से शून्य, इकोनॉमिकली शून्य, रिश्तों से शून्य, सामाजिक जो स्तर मेरा बना था, समाज में मैंने एक ओहदा अपने मेहनत से, अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, अपने कर्मों से जो बनाया था वो भी पूरी तरह से इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। मेरे बारे में इतना दुष्प्रचार किया कि मेरे वजूद को ही पूरा हिला के रख दिया संगत जी। लेकिन गुरुदेव ने आकर मुझे ऐसे संभाल लिया कि आज मैं फिर उठ खड़ी हुई हूँ और कहीं ना कहीं लोग मजबूर हो गए हैं मेरी सच्चाई को बयां करने के लिए। उन्हें समझ में आ रहा है कि बात ऐसी नहीं ऐसी थी, और जिन्होंने मुझ पर उंगली उठाई उन्हीं की ओर मुड़कर 3 उंगलियां चली गई। और वो उन्होंने मुझे एक बार बदनाम किया, लेकिन 3 गुना होकर उन पर क्वेश्चन मार्क बन गए संगत जी। ये परिस्थितियाँ आज अगर बन रही हैं या बन चुकी हैं तो केवल और केवल मेरे गुरुदेव की रहमत है मुझ पर। पिछले कुछ दिनों से गुरुदेव का मैसेज आ रहा था कि बेटा बहुत भारी संकट है तुझ पर, तेरे परिवार पर। और कल गुरुदेव का मैसेज आया कि मुझे लंबा सत्संग सुनना है तेरा, तू लंबा सत्संग कर। तू नहीं जानती तुझे और तेरे बेटे को मैंने कैसे मौत के मुंह से बाहर निकालकर सुरक्षित ला दिया हूँ। कितना बड़ा संकट था तुझ पर और तेरे बेटे पर। और संगत जी सच में ऐसा था। ये बात है परसों रात की। अंकल जी वैसे भी रोज आते हैं तो हम दोनों माँ बेटे बहुत डरे हुए, सहमे हुए से होते हैं, क्योंकि वो ड्रिंक करके आते हैं और आकर क्या सीन क्रिएट करेंगे ये तो वो ही जाने। हम दोनों बस प्रिपेयर होते हैं मेंटली कि हमें सामना करना है और अपने आप को सेफ रखना है। और अंकल जी आए और उस दिन तो न जाने क्या हुआ संगत जी। उन्होंने पहले अपना खाना खाया, मुझे आवाज़ दी। हम दोनों लाइट बंद करके बेडरूम में सोने की एक्टिंग कर लेते हैं संगत जी कि हम सो गए। उन्हें मैं पूरा खाना वाना सब कुछ लगा देती हूँ, उन्हें कुछ चाहिए क्या है देख लेती हूँ और अपने बेटे को लेकर ऐसे हम एक्टिंग करके सो जाते हैं कि हम सो गए। और अंकल जी ने आवाज़ दी मुझे, मैं गई। बिना बात का कुछ ऐसा अननेसेसरी पॉइंट निकाला संगत जी और बहुत रेज हो गए, बहुत लाउडली बोलने लगे, बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे और मुझे बहुत मारा उन्होंने उस दिन, बहुत मारा। बट पता नहीं क्यों मुझे ना उस मार का कुछ आघात हो रहा था, ना उन शब्दों का कुछ आघात हो रहा था। मैं बिल्कुल अंदर से काम डाउन थी, शांत थी। मेरे विचारों की लहरें कहीं से लेके कहीं तक कुछ नहीं उठ रही थी। मैं बिल्कुल शांत थी, मन ही मन गुरुदेव का मंत्र चल रहा था और इतनी मजबूती से खड़ी थी कि आज मेरी जान भी चली गई तो चल जाएगा, मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन मैं गलत बात के लिए नहीं झुकूंगी। और वो टॉर्चर इसलिए किया जा रहा था कि इन लॉज की तरफ से जो भी डिमांड हो रही है, जिस तरह के उनके एक्सपेक्टेशन है, उनके सामने मैं झुक जाऊं, उन बातों के लिए मैं समझौता कर लूं। मैं क्यों करूं संगत जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत बात के लिए तो समझौता नहीं करूंगी।
आज इतने सालों से जो लड़ाई मैंने लड़ी है, यूं ही तो नहीं बर्बाद होने दूंगी, अन्यथा मेरी इतने सालों की तपस्या का वो मतलब वजूद ही नहीं रह जाएगा ना संगत जी। इस मेहनत का क्या मतलब निकलेगा। वो वाली बात है कि हमने दिन भर निर्जला उपवास किया और आखिरी सेकंड पे चांद दिखने वाला था, लेकिन हम आखिरी सेकंड पे नहीं रुके और हमने वो उपवास छोड़ दिया चांद दिखने के पूर्व ही, तो करवा चौथ व्रत रखने का फल ही नहीं मिला, क्योंकि व्रत तो हमारा टूट गया। ये व्रत मैंने जो रखा है उसे मुझे पूर्ण करना ही है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, बस। और इसमें मुझे मजबूती, साहस और अंदर से जो एक मेरा आत्मबल बढ़ा रहे हैं ना, वो मेरे गुरुदेव हैं, वो मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा है कि अब बस तेरी लड़ाई का आखिरी पन्ना चल रहा है, जीत तेरी निश्चित है, तू हिम्मत मत हारना, मैं तेरे नाल आ। मेरे गुरुदेव जब मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है संकट जी, कोई डर नहीं है। चाहे कोई कितना भी मुझे डराना की प्रयास करे, मैं अब नहीं डर सकती। जब अकेली थी, जब मुझे एहसास नहीं था कि मेरे साथ कोई है, तब मैं लड़ती रही, तो आज तो मेरी पूरी उस नारायणी सेना के सामने मेरे कृष्ण, मेरे भगवान, मेरे परमेश्वर, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ है। उनका वरद हस्त मेरे सिर पर है, तो फिर डर तो है ही नहीं ना संगत जी। और वो कितने सुरक्षित रूप से संभाल कर मुझे लेकर आ रहे हैं अब तक। वो भी समझाया उन्होंने कि 11 वर्ष की उम्र में तूने इतनी श्रद्धा से मेरी पूजा की थी, मैंने तभी तुझे अपना लिया था। ये तो हम नहीं जानते संगत जी, हमें कहाँ याद है, लेकिन हाँ इतना मुझे याद है कि बचपन से मेरे इष्ट, मेरे परमेश्वर, मेरे भोले बाबा रहे हैं। और पिछले 2-3 साल से मेरी श्रद्धा, प्रेम माता रानी पे भी बहुत हो गया है। मेरी माँ और मेरे परमपिता परमेश्वर, आप दोनों ही मुझे संभाल रहे हैं। आप दोनों का हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना है। आपने न केवल मुझे, मेरे मायके को और मेरे अंकल जी को और मेरे प्यारे से बच्चे को इतना संभाला है ना, जिसके बदले में कितने भी शुक्राने कर लूँ, कितने भी जन्म ले लूँ शुक्राने करते करते, उसे मैं बयां नहीं कर पाऊंगी संगत जी। इतनी रहमतें बरसाई हैं मेरे गुरुदेव ने। मिरेकल्स तो इतने कर रहे हैं ना कि बस मैं अभी रुकी हुई हूँ। सत्संग बहुत है, लेकिन अभी मैं इसलिए रुकी हूँ कि गुरुदेव ने कहा है जब तक तेरा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक तुझे अपनी बात किसी से शेयर नहीं करनी है, बस इसी वजह से रुकी हूँ। वरना गुरुदेव के मिरेकल्स देख के तो आंखों में इतने प्यार के आंसू आ जाते हैं, इतने दया के सागर है मेरे परमपिता परमेश्वर। और संगत जी, एक बूंद आंसू की वो मेरे आंखों में नहीं देख सकते, किसी न किसी रूप में दौड़े आते हैं और तुरंत मेरे आंसू पोंछ देते हैं। कहते हैं तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं बहुत रोता हूँ। मेरे परमेश्वर मेरे लिए रोते हैं, मुझे माफ करना गुरुजी, माफ करना। लेकिन जब भाव उमड़ते हैं ना दिल से तो बस बहते चले जाते हैं, और कोई बात नहीं। आप मत रोया कीजिए, मैं आपके श्री चरणों में बैठ कर कभी आंसू बहा लूँ ना, तो वो मेरे आप अपने, आप मेरे पापा हो, आप मेरे पिता हो, बस अपना मन हल्का कर लेती हूँ आपके श्री चरणों में, और कोई बात नहीं है गुरुजी। अब मुझे रोना नहीं आता, मैं अंदर से बहुत मजबूत हो चुकी हूँ और आपने मुझे मजबूत बनाया है। आपकी समस्त रहमतों के लिए आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी। पता है संगत जी, उस दिन जब संकट आया था मुझ पर और मेरे बेटे पर, अंकल जी मुझे मारे जा रहे थे और मेरा बेटा बहुत तड़प तड़प के रो रहा था, बहुत तड़प रहा था, बहुत दुखी हो रहा था संगत जी वो। और मेरा मंत्र मन में चल रहा था, मैं बस अपने बच्चे को संभाल रही थी। मैं उसे कह रही थी बेटा डरना नहीं, माँ साथ में है आपके।
और मैं इसलिए मजबूती से खड़ी थी कि मेरे मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। अगले दिन पता है गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज दिया? उन्होंने कहा कि कोई भी मारण क्रिया तुझे और तेरे बच्चे को छू नहीं सकती। मैं पूरे टाइम तेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था और रक्षक बन के खड़ा हुआ था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे परमेश्वर हमारे साथ हर पल, हर क्षण, हर घड़ी है और वो हमारा हर घड़ी ध्यान रख रहे हैं संगत जी। और ये एक बार नहीं, कई बार मैं महसूस प्रत्यक्ष रूप से कर पाई। मेरे गुरुजी मेरे साथ सच में हैं और कई बार वो दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में, एंजल नंबर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, वाइट पिजन के रूप में, या ग्रे प्रिजन जो होते हैं उनके रूप में, बगुले के रूप में, किसी भी रूप में वो आ जाते हैं। मैं बता नहीं सकती, किसी भी रूप में आ जाते हैं वो और हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे अंकल जी पे वशीकरण हुआ है और ये भी बताया है कि न जाने किस तरह की आत्मा को उन्होंने जगाया और भेजा है। ये महसूस होता है अंकल जी के अंदर, महसूस होता है संगत जी। कभी कभी उनकी आंखें बहुत ऐसी फटी हो जाती हैं। तीव्र बोलना, तेज बोलना, क्रोध में रहना, अनएक्सपेक्टेड शब्दों का यूज करना, ये नॉर्मल नहीं दिखता संगत जी। और गहराई से जब हम सोचे तो हमें महसूस होता है अदरवाइज वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे दिल के, सॉफ्ट हैं संगत जी। लेकिन ये जो क्रियाएं की जाती है ना, उसकी वजह से व्यक्ति अपना ओरिजिनलिटी को पूरा खत्म ही कर डालता है। ना जाने क्या बन जाता है वो, एक अलग सा शैतान उसके अंदर होता है संगत जी। वो शैतानी ताकत उससे गलत करवाती है। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम अपने अपनों के ऊपर हुई क्रिया को समझ पा रहे हैं और उन्हें भी संभाल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अदरवाइज नॉर्मली अगर देखो तो हम ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ के कब के चले जाते, या हम खुद अपना वजूद मिटा चुके होते। लेकिन आज मेरा परिवार सलामत है और मैं अपने आप को संभालते हुए अपनों को भी संभाल पा रही हूँ। ये ब्लेसिंग मेरे गुरुदेव की है। अदरवाइज ये सहनशीलता हमें कहाँ से आती, आ ही नहीं सकती थी। ये समझ कहाँ से आती, कभी नहीं मिल सकती थी। ये ब्लेस करने वाले वो परमेश्वर है। गुरुदेव का सिर्फ इतना कहना है कि सही राह पर चलते रहना, अच्छे काम करते रहना, नाम जप करते रहना, हो सके तो अमृत वेला पे उठकर अपना नित्य नेम पाठ जरूर करना। बस हमें इतना ही करना है संगत जी, बाकी तो सब गुरुदेव संभाल रहे हैं। ये कितनी कम कीमत है कि इतना सा सत्संग हम सुन लेते हैं और कितने बड़े बड़े संकट हमारे जीवन से खत्म हो जाते हैं। इतना आसान तरीका, हम कितने ब्लेस्ड हैं ना संगत जी। कई बार जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ तब महसूस होता है कि बाप रे, कितनी बड़ी संघर्षों को एक सत्संग सुनाकर गुरुदेव ने खत्म कर डाला। गुरुदेव की दी हुई समस्त रहमतों के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने श्री चरणों में यूं ही बनाए रखें। हम समस्त संगत परिवार को अपनी ब्लेसिंग देते रहें, सच के पथ पर चलने का साहस हमें ब्लेस करते रहें और हमारा जीवन उनके श्री चरणों की सेवा में यूं ही बीत जाए, यही ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुदेव। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ और आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं।
संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।